Hello students and welcome to today's zoology class. तो previous class रे हमें देखी थिला about the different tools of recombinant DNA technology. तो आज हमें discuss करना about the process of recombinant DNA technology. तो काना का process अच्छे किन steps अच्छे सेटा गुटे गुटे discuss करना ठीक है. So it is the process of forming recombinant DNA by introducing a foreign gene into the host organism and to express and obtain gene product. तो ये प्रोसेस किन जिनिस के डील करू छे इटा डील करसी पहला इंट्रोड्यूस करमा गुटे फॉरेन जीन विल इंट्रोड्यूस ए फॉरेन जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म देन वी विल एक्सप्रेस द फॉरेन जीन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भितरे से जीन टा एक्सप्रेस हेबा कथा हेई साला परे सेथिरु जेन प्रोडक्ट टा बाहरबा माने से जीन टा जेन प्रोटीन लाइक कोड करू छे से प्रोटीन टा जेन बाहरबा सेता के हमको आइसोलेट करबा के पड़बा वी हैव टू आइसोलेट दैट प्रोडक्ट ओके तो ई सब स्टेप माने इन्वॉल्वड हेसी in case of your recombinant DNA technology. So there are different steps. What are the steps? पहला step है isolation of desired DNA. तो जेन DNA हमको दरकार जेन DNA रो प्रोडक्ट हमको दरकार सतार जीन और सतार DNA टा पहला आइसोलेट करमा. सेकंड है to cut the DNA by specific restriction endonuclease at specific location. तो स्पेसिफिक लोकेशन रे स्पेसिफिक पॉइंट रे हमको डीएनए काटबा के पड़बा सो दैट हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट के हमें आइसोलेट करी पारमा. थर्ड स्टेप टा हैला फॉर्मेशन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो गुटे नुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टे बनाबा के पड़बा बाय इंसर्टिंग द जीन द फॉरेन जीन इनटू ए प्लाज्मिड और इनटू ए वेक्टर जना में आगु क्लोनिंग वेक्टर पढिचू जेंदा प्लाज्मिड हे गला कि पीबीआर 322 हे गला तो सतार भितरे हमें फॉरेन जीन के इंसर्ट करी करी गुटे नुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनामा. 4 नंबर स्टेप टा हैला इंसर्शन ऑफ द आरडीएनए इनटू होस्ट सेल. तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टे बनाला सेटा केनसी होस्ट सेल रे हमको इंजेक्ट करबाय पड़बा स्पेसिफिकली बैक्टीरियास और इकोलाई जेंडा कॉमनली यूज करा हेसी तापरे सेथिरु से बैक्टीरिया के ग्रो करी करी से जेन इकोलाइटा रिकॉम्बिनेंट इकोलाइटा बनामा सेटा के ग्रो कला परे तार जीन प्रोडक्ट के आइसोलेट करमा सेथिरु जेन प्रोडक्ट टा बाहरवा सेटा के आइसोलेट करमा. और लास्ट स्टेप टा हैला डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो से प्रोडक्ट बाहर कला परे ताके आइसोलेट करबाय पड़सी ताके प्यूरिफाई करबाय पड़सी ताके पैकेजिंग करबाय पड़सी तापरे जिके सेटा हमें मार्केट रे छाड़ी पारमा ठीक अछि. तो ई सबु प्रोसेस के मिसे करी कुहायसी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ओके so these are the different steps that you will find in the recombinant DNA technology. तो गुटे गुटे डिस्कस करमा स्टूडेंट्स and we will start with the first step that is isolation of the genetic material that is DNA. So this is the total process of RDNA technology. ये डायग्राम के ड्रॉ कर दो स्टूडेंट्स. तो एटा हला फॉरेन डीएनए हमें नला तापरे प्लाज्मिड डीएनए बाहर कला से प्लाज्मिड डीएनए के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे काटला आमर निजो डीएनए के डिजायर्ड डीएनए के भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे काटला दुहीटा के तापरे जुड़ी देला वी कंबाइंड बोथ ऑफ देम टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो जेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखो इथरे फॉरेन जीन टा ऐड ही गला हमरिनो तापरे ई डीएनए के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हमें इंसर्ट करमा इनटू एन इकोलाई और बैक्टीरियल सेल जेना हमें इंसर्ट करला सता के डिवाइड करवा ले छाड़ी दमा और सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द जीन प्रोडक्ट. तो जेन जीन टा इनो हमें देई छु ई डीएनए संगे तो से जीन टा एक्सप्रेस हबा तार प्रोडक्ट प्रोड्यूस हबा सेथिर लागि हमें ताके ग्रो करामा इन ए कल्चर मीडियम स्पेसिफिकली बायोरिएक्टर रे. तो ई जेन डायग्राम टे दिया है स्टूडेंट्स प्लीज टेक डाउन दिस डायग्राम ऑन योर कॉपीज because this is how the RDNA technology is carried out. Okay, so as I was telling you good point discuss karma. We'll start with the first point. Okay, so the first point is isolation of DNA. DNA के isolate करवे DNA के अंदर isolate करना the DNA is isolated from within the cell nucleus by breaking the cell boundaries. तो cell boundary माने भांगी करी हमें cell nucleus टू DNA isolate करना. तो इटा हमें already discuss करी सारी थिलानो कि different type of lytic enzyme use करायसी to break down the DNA. जदि बैक्टीरियल सेल वॉल भांगबार अच्छे तो हमें लाइसोजाइम यूज करछु. इनफैक्ट एनिमल सेल लगी भी लाइसोजाइम यूज करायसी. जदि प्लांट सेल भांगी करी ता डीएनए बाहर करबार अच्छे सेल्युलेज यूज करछु. वी यूज सेल्युलेज एंजाइम बिकॉज़ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. और इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन ए फंगल सेल एंड टेक आउट द डीएनए जदि फंगस सेल भांगी करी ता डीएनए बाहर करवा ले चाहछो यूज द एंजाइम काइटिनेज बिकॉज़ फंगल सेल वन इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो सतार भितरु सब मॉलिक्यूल बाहर कला परे खाली डीएनए एका हमर मैक्रो मॉलिक्यूल नाही से तार संगे आरएनए भी थिसी और प्रोटीन भी थिसी. न्यूक्लियस भितरे आरएनए भी थिबा प्रोटीन भी थिबा तार संगे डीएनए थिसी. किंतु हमको ई दुइटा जिनिस दरकार नाही न हमको खाली डीएनए दरकार. तो हमें काना करमा ई दुइटा के डिस्ट्रॉय कर दमा बाय यूज ऑफ राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीएज.
तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम आरएनए के डिस्ट्रॉय कर देसी आ प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के डिस्ट्रॉय कर देसी। ओके, तो एटा दुइटा के भांगी दवा, तो आरएनए और प्रोटीन भांगी गला, हमने बाकी रही गला जेंटा डीएनए जहाटा हमको आइसोलेट करवाए पड़वा। ठीक अछि। तो फाइनली द डीएनए कैन बी आइसोलेटेड बाय यूज ऑफ चिल्ड इथानॉल। नाउ चिल्ड इथानॉल और इथाइल अल्कोहल जेतले डीएनए के पके दबो सेटा गुटे लेयर हिकरी बाहर फ्लोट करसी, सेटा के इजीली आइसोलेट करी जैसे। तो सेति लागि हमें चिल्ड इथानॉल यूज करछु टू आइसोलेट द डीएनए। दिस इज द प्रोसेस, देखि पारबो। पहला सैंपल टे प्रिपेयर करमा, ताने सेटा तुम प्लांट सैंपल हो कि बैक्टीरियल सैंपल हो कि एनिमल सैंपल जेंटा भी तुमे नोछ, सेतिरा लाइसिक एंजाइम पकामा, लाइसिस करामा, भांगी दमा, तापरे सेतिरु प्रोटीन और आरएनए जेन थिबा, एटा खाली प्रोटीन दिसे, आरएनए भी आसवा। Here also you'll find कि RNA molecule इटा के भी destroy कर दमा by use of ribonuclease and by use of protease। बाकी रही गला डीएनए के बाइंडिंग करे दमा कहार हेल्प रे, चिल्ड इथानॉल रो हेल्प रे। हेई सारला पर ताके वाश कर दमा। वाश इथिले करसु बिकॉज़ हमें डीएनए छाड़ी कर बाकी सब रिमूव करवार अछि, खाली हमको डीएनए दरकार, तो वाश आउट कर दमा, खाली डीएनए रखमा। और फाइनली जेन डीएनए टा पाबो सेटा के इल्यूट कर दबो, माने सेटा के सेपरेट करी रखि दलो, तो तमर पाखे याते तमर डिजायर्ड डीएनए आसी गला। Now this is the first step of recombinant DNA technology, isolation of the genetic material which is the DNA. So pause at this point, take down the notes. Second process टा हला cutting of the DNA at specific locations। अब हमें DNA के काटबार लगी restriction endonuclease use करसु जेंटा already हमें पढ़ी सालना नो। We have already studied that we use restriction endonuclease to cut the DNA at specific site। जेंटा eco R1 हमें देखिथिला, eco R1 cuts at GAA-TTC sequence between G and A। ठीक है, तो हेंता जेन भी हमको दरकार whatever restriction endonuclease is necessary accordingly हमें DNA के काटमा। now काटी सारला परे DNA के रन कर दिया है on gel electrophoresis। as because DNA is a negatively charged particle, it will start to move towards the positive electrode, that is the anode, and it is separated on the basis of its size। तो जिते बेले डीएनए के तुम्हें रन कर दबो जेल ऊपरे ऑन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेंटा एंता दिसी, तो हमें डीएनए के काटी देला छोट छोट पीस रे। सपोज एटा पूरा डीएनए थिला, एटा काटी देलो छोट छोट पीस रे। नाउ ईच ऑफ द पीस तांकर साइज अलगा अलगा है बिकॉज़ हम जेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करछु सेटा डिफरेंट पॉइंट से डीएनए काटी दबा और सेथिरु जेन डीएनए दरकार। सपोज हमर जीन टा ई जगह रे अछि, ई डीएनए रो ई पॉइंट रे अछि, तो इता के जतला हम रन कर दमा जेल रे, इटा तार साइज हिसाब से सेपरेट हिजबा। तो बैंड माने देखुछो, दिस आर the DNAs, they are separated on the base of their size। जहार साइज जेते छोटा है से डीएनए सेते दूर के माइग्रेट करि जबा, और जेन डीएनए रो साइज जेते बड़ है सेटा सेते कम माइग्रेट करबा। the larger the DNA it will migrate the farther, the smaller the DNA it will migrate the less। ठीक अछि, तो सेथुर हमें जानमा कि हमर डीएनए केते है, बिकॉज़ हमें हमर डीएनए रो लेंथ जानि छु, तो सेथुर हमें जानिथमा केते दूर के माइग्रेट करि। सपोज तमर डीएनए टा इटा है, तो जानि गलो कि तमर डीएनए एते दूर तक माइग्रेट कला, इटा तमर डीएनए इता के यादे बाहर कर दे पारबो, यू कैन एक्सट्रैक्ट इट। ठीक अछि, तो सेम मेथड के कहैसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ जेन डिजायर्ड डीएनए टा पाइलो सेटा के एम्प्लीफाई भी करि पारमा हमें टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। काना हेसी हमें जेन डीएनए टा यादे बनाला इटा बहुत कम अमाउंट है, बहुत टिके न अमाउंट डीएनए अछि, आ एते डीएनए रे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कला बेले चांसेस आर देयर कि डीएनए टा डिस्ट्रॉय भी हो जाई पारे। तो सेतले काना करसु इता के एम्प्लीफाई करवा, माने इतार बहुत कॉपीज बने दमा। We will clone this DNA and make multiple copies of the DNA so that we can use it for recombinant DNA technology or for forming recombinant DNA। तो इटा हला second step which is the cutting of DNA at specific locations। 3 नंबर स्टेप टा हला formation of recombinant, जेंटा हमें already slide रे देखि सारला न कि both vector DNA desired DNA are cut and ligated by the DNA ligase enzyme। तो वेक्टर डीएनए जेंटा की प्लाज्मिड है और डिजायर्ड डीएनए जेंटा हमें यहाँ दे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके बाहर करला, सेपरेट करला, से दुईटा के जुड़ी दिया हबा बाय यूज ऑफ डीएनए लाइगेज। द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सपोज एटा हम प्लाज्मिड डीएनए नेलो सेता काटी करी इनो उटे नुआ हमर डिजायर्ड डीएनए टे ऐड कर देलो, तो जे नुआ डीएनए फॉर्म हला इता के कहैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, the recombinant and non-recombinants are identified by the expression of selectable markers like ampicillin and tetracycline। Okay, so I'll just erase this to understand। तो इनो देखो जिते बेले आमे डीएनए टे इंसर्ट करूछु केनसे प्लाज्मिड रे, सेटा इंसर्ट हैला कि नहीं हैला केंदा करी जानमा, that is done by the ampicillin and tetracycline resistant gene generally present in the PBR322। तो PBR322 पढ़ला बेले मैं तुम कहथली ता दुईटा रेजिस्टेंट जीन थेसी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन।
तो जदि तुम फॉरेन जीन टे ऐड करूछ PBR322 रे सपोज लाइक दिस तो एटा हला PBR322 तो इथिरे देखो दुईटा जीन अच्छे गुटे इन लाइट ब्लू कलर रे अच्छे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गुटे इन टिके डीप ब्लू रे अच्छे व्हिच इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नाउ सपोज इ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के हम इनु काटला बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ एंता फॉरेन डीएनए टे इथिरे ऐड कर देला तो इनु एटा काटलो यू कट इट एट दिस पॉइंट नाउ यू एडेड ए फॉरेन डीएनए इनु एते तो नुवा फॉरेन डीएनए टे ऐड कर देलो तो एटा गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हला किंतु प्रॉब्लम काना हला देखो इ जेन टेट्रासाइक्लिन जीन थिला इनु एते दूर तक थिला इटा मझिरु कटि गला अधा अधा हे गला इनो अधा रहि गला इनो अधा रहि गला तो इ जेन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अछि इटा इनएक्टिवेट हे गला सेथि लगी ताके कोआसी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाउ व्हेन यू आर इंसर्टिंग ए फॉरेन जीन इनटू ए स्पेसिफिक resistant antibiotic resistant gene it will inactivate the antibiotic resistant gene so that process is called as insertional inactivation तो इथरु तमे जानि पारबो केनटा रिकॉम्बिनेशन हेइ छे कि नै हे जदि रिकॉम्बिनेशन हेइ छे तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखाबा माने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टा इनएक्टिवेट हे जबा जदि इनो रिकॉम्बिनेशन नै हे सपोज इटा नोआ जीन ऐड नै हला आ इ दुटा फेर जुडी हे गला and it will get back to the original configuration like this okay suppose इ जेन तमर प्लाज्मिड टा अछि इथिरे नोआ जीन डीएनए ऐड नै हला ओइटा फेर जुडी गला ओइटा फेर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के फ्री होला तो इनो रिकॉम्बिनेशन नै हे तो से दैट आल्सो यू कैन नो जदि रिकॉम्बिनेशन नै हे बेले से जीन टा एक्टिव रहबा जदि रिकॉम्बिनेशन हे छे जीन टा इनएक्टिवेट हे जबा प्रोसेस के कहा गला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन if the foreign gene is inserted into the plasmid the antibiotic resistant gene will be inactivated but if the foreign gene is not inserted into the plasmid or the vector the gene will remain as it is तो antibiotic gene टा जनता के सेंटर रहबा किछि चेंजेस नै आसे तो सेथुर जानि पारबो कि रिकॉम्बिनेशन हैला कि नै हैला नेक्स्ट हैला इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट सेल आ सेटा केनर करसु बाय मेकिंग द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट हमें होस्ट सेल मान को कॉम्पिटेंट बने देसु जेंते प्रोसेस माने हमें ऑलरेडी आगु भी पढ़ी सारलानो गोटे प्रोसेस हला बाय यूज ऑफ कैल्शियम आयन बाइवेलेंट कैल्शियम आयन और बाय यूज ऑफ हीट शॉक मेथड हला कि सेल के पहला आइस रे रखि दियो सडनली तापरे नेग्री 42 डिग्री रे पके दियो तापरे फिर सडनली ताके लो टेंपरेचर रखि दियो तो से जगह रे काना हेसी कि सेल बहुत एजिटेटेड ही जिवा और से फॉरेन से तमने मॉलिक्यूल्स माने एब्जॉर्ब करि बसवा फॉरेन डीएनए एब्जॉर्ब करि बसवा तार बाहर इलेक्ट्रोपोरेशन हे गला बायोलिस्टिक जहा के जीन गन मेथड कहउछु हे गला कि वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर हे गला ई मेथड मानकर थ्रू रे भी हमें इंट्रोड्यूस करि पारमा फॉरेन जीन इनटू ए कॉम्पिटेंट होस्ट सेल तो जेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा बनाला सेटा इंसर्ट करमा तो इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज इंट्रोड्यूस्ड और ट्रांसफर्ड इनटू द इकोलाई देन द होस्ट सेल आल्सो बिकम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो नॉर्मली इकोलाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं था किंतु जदि सेथिरे हमें गोटे फॉरेन वेक्टर टे ऐड कर देला लाइक PBR322 टे ऐड कर देलो तो PBR322 रे दुही जीन अछि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी अछि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी अछि तो इकोलाई यहा दे से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखावाटा स्टार्ट करबा बिकॉज़ नॉर्मल कंडीशन रे इकोलाई नहीं देखे बिकॉज़ तारने से रेजिस्टेंट जीन नहीं नो किंतु जेतल हमें गोटे फॉरेन वेक्टर टे सेथरे ऐड करछु तो से वेक्टर रो जेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होचे सेतार लगी इकोलाई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखाबा so when these transformants are spread over agar containing specific antibiotics only ई जिनिसटा पॉइंट ए मने रखो only transformants with the resistant genes will survive नॉर्मल इकोलाई के जदी तमे एंटीबायोटिक रे छाडी देलो इकोलाई मरि जिवा हैला किंतु जदी तमे सेथरे ट्रांसफॉर्मेशन करिछो माने जदी फॉरेन जीन टे इंसर्ट करिछो आ सेता के जदी एंटीबायोटिक मीडियम रे छाड़लो से सरवाइव करबा किंतु जहां थिरे नहीं जाय जे इकोलाई भीतर के से डीएनए टा इंसर्ट नहीं ही पारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जहां के हमें कहूछु दैट विल डाई से मरि जिबा तो सेथिरु जानि पारबो कि तमर जीन टा बैक्टीरिया भीतर के गला कि नहीं गला ओके these antibiotic genes are called as selectable marker genes तो ई जीन मन को हमें selectable marker genes कहसु जेंटा हमें ऑलरेडी देखि सारलानो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन seen in case of your ampicillin and tetracycline gene seen in case of your PBR322 okay so pause the video take down the notes at this point next one hela number 5th step that is obtaining of gene product तो यहाँ दे तो हमें बैक्टीरिया भीतर हमर फॉरेन डीएनए ऐड कर देला
यहाँ दे से बैक्टीरिया के हमें ग्रो करमा कल्चर करमा सो दैट से तार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी पारबा so that it can produce its product. So the product of the desired gene or the recombinant protein can be produced in large scale by culturing the recombinant host cell in bioreactors. ठीक अच्छे तो से bioreactors रे आमे ई recombinant cell मान को host cell मान को culture करी पारमा. We can culture these recombinant cells in a bioreactor. Actually bioreactor गुटे खाली instrument है, board instrument है जिनके भीतर आमे culture medium दे देसु बैक्टीरिया ग्रो करवा लगी जहां न्यूट्रिएंट्स दरकार दे देसु अब बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली से भीतर ग्रो करवा. ओके लेट अस सी हाउ इट टेक्स प्लेस. द कल्चर मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन्स एंड प्यूरिफाइंग इट. तो कल्चर करि सारला परे से प्रोटीन के हमें एक्सट्रैक्ट करसु और सेटा के प्यूरिफाई करसु. ठीक अछि तो काना है बायोरिएक्टर. The bioreactor is a large vessel which is up to around 1000 liters containing raw material जेंटा कि nutrients है तार संगे एंजाइम्स थिसी तार संगे मेटाबोलाइट्स दिया हैसी हार्मोन्स दिया हैसी आउ ग्रोथ रो ऑप्टिमल कंडीशंस दिया बा माने टेंपरेचर नॉर्मल रहबार कथा पीएच ठीक ठाक मेंटेन होबार कथा सॉल्ट कंसंट्रेशन रहबार कथा विटामिन्स रहबार कथा ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई होबार कथा. स्टूडेंट्स रेडी चेक कर दो दिस इज सॉल्ट एक्चुअली SALT there's a small spelling mistake here. Okay तो ई सबु जिनिस जेंटा कि गुटे ग्रोथ बैक्टीरिया रो ग्रोथ लागि दरकार से सबु जिनिस से वेसल भितर ऑलरेडी दे दिया हितसे तो सेनो जते बेले हमें हमर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के छाडी दमा ताके सबु मीडियम मिली जबा ताके सफिशिएंट सुइटेबल कंडीशंस मिली जबा तो से ग्रो करवा से डिवाइड करवा से जते बेसी डिवाइड करवा सेते बेसी हमर प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करवा. ठीक अछि तो दुईटा कॉमन टाइप रो बायोरिएक्टर जेंटा आजिकली अवेलेबल है सेटा हला तमर सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टायर टैंक बायोरिएक्टर. स्टायरर माने हला एटा गुटे मिक्सर टाइप रो थिसी तो से भितर दुईटा ब्लेड थिबा जेंटा किंद्रु थिसी और से ब्लेड टा टोटल मीडियम रे जहा किछि भी बैक्टीरिया समस्त को भल करी मिसे देसी काहेले जे कि बैक्टीरिया माने गुटे जगह रे जमा हे करी क्लम्प्स बने दसन तो सेटा के जतले घाटू थुवो तो से सबआडे पूरा इक्वली मिसु थुवा. ठीक अछि स्पार्ज टायर टैंक रिएक्टर भी सेंता है खाली डिफरेंस इतरे कि स्पार्जर थिसी स्पार्जर माने हला गुटे छोट इनलेट जिन थ्रू ऑक्सीजन हमें देई पारसु तो तले ऑक्सीजन देवा लागि गुटे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट थिसी सेटा के स्पार्ज टायर टैंक कहसु. तो एटा दुटा कॉमन टाइप रो बायो रिएक्टर्स है बट यू विल फाइंड कि इन मॉडर्न वर्ल्ड बहुत डिफरेंट टाइप रो बायो रिएक्टर डेवलप करी गलानो तो डिफरेंट टाइप रो बायो रिएक्टर्स होचे एंड डिपेंडिंग ऑन व्हिच काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू प्रोड्यूस. ठीक अछि तो लेट अस सी हाउ दिस बायो रिएक्टर्स लुक लाइक. एटा तमर दुईटा बायोरिएक्टर पहलाटा जेंटा है एटा तमर सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर है तो इनो देखो मझिरे ना ब्लेड्स माने लागि छे गुटे शाफ्ट अछि तो चारिटा ब्लेड्स लागि छे तो ए ब्लेड माने किंद्रु थुसी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस तो भितरे जहा मीडियम अछि सेटा के से मिसे दोथवा सो दैट बैक्टीरिया माने लम्प्स फॉर्म नै करबे सेतरे डिफरेंट टाइप रो मीटर्स माने थिबा रीडिंग लागि तार एसिड कंट्रोल मैकेनिज्म एसिड बेस पीएच कंट्रोल मैकेनिज्म थिबा स्टीम सबले प्रोवाइड होतवा स्टेरिलाइजेशन लागि फोम ब्रेकर टे थिबा सेतरे फोम नहीं दे ताने फेपल नहीं हे दिए आउ कल्चर ब्रॉथ मीडियम से भितरे सप्लाइड थिबा स्टेराइल एयर फ्लो होतबा सो दैट कैन सी अलगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं करी जिवे से भितरे तो ऑल दिस सिस्टम्स आर बैलेंस्ड. तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपल स्टायर टैंक. आरोटा हला स्पार्ज्ड स्टायर टैंक. स्पार्ज स्टायर टैंक रे देखो इनो गुटे एडिशनल इक्विपमेंट दे छे जेन थ्रू ऑक्सीजन बबल्स माने बाहरु छे ऊपर आड़ के जाउ छे. ठीक अछि तो स्पार्ज स्टायर टैंक जनरली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स लागि यूज कराइसी बिकॉज से मानको टिके ऑक्सीजन दरकार पड़सी. ठीक अछि तो एटा हे गला से इक्विपमेंट ता एटा ओरिजिनल मशीन ता जेंटा कि हमर बायो रिएक्टर है और साइड रे जन दुटा देखि एटा सब डायग्राम्स है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिस इज द ओरिजिनल वन. तो एथरे देखो बहुत डिफरेंट पाइप और मीटर माने फिटेड हेचे गुटे थ्रू एंजाइम दिया हवा गुटे थ्रू हार्मोन दिया हवा गुटे थ्रू न्यूट्रिएंट दिया हवा तो सब जिनिस प्रोवाइड करबा लागि सेतरे सिस्टम्स माने थिसी. ओके सो दिस इज अ बायो रिएक्टर. The last step is downstream processing हला तो आमे तो से बायो रिएक्टर भितर सबु मटेरियल दे दला रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया दे दला तो बैक्टीरिया सनो ग्रो करबा और से तार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करबा किंतु प्रॉब्लम इटा है कि जते बेले बैक्टीरिया टे ग्रो करू छे ग्रोथ मीडियम रे से खाली हमर डिजायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करे से तार बाय प्रोडक्ट माने भी प्रोड्यूस करबा तार वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करबा इनफैक्ट केते रिमेनिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट भी रही जइतवा से मीडियम रे सम हार्मोन्स एंजाइम्स भी रही जेतबे तो ई सब जिनिस हमको दरकार नै नो हमको खाली हमर प्रोटीन टा दरकार जेंटा हम आइसोलेट करबा लागि चाहू छु रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टा. ठीक अछि so the completion of biosynthetic stage is followed by a series of process of separation purification packaging.
to make the product available for marketing. तो मार्केटिंग करबार आगु मार्केट रे छाड़बार आगु पहला हमको हमर प्रोडक्ट के सेपरेट करबाय पड़बा तापरे ताके प्यूरिफाई करबाय पड़बा तापरे ताके पैकेजिंग करबाय पड़बा ई तीनटा स्टेप कला परे जिकरी हमें सेटा मार्केट रे छाड़ी पारमा तो ई तीन ही स्टेप मिसे करी कोहा ऐसी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग so the downstream processing includes all the three steps it includes separation purification and packaging methods ठीक अछि तार संगे संगे काना करा ऐसी सेथरे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव भी ऐड करसन सो दैट जेन प्रोडक्ट अछि बेसी दिन तक लास्टिंग हेई पारबो बेमार करथुवा जेन एंजाइम हार्मोन के फूड प्रोडक्ट्स जहा किछि भी आछे सेथरे गुटे मैन्युफैक्चर डेट थिसी गुटे एक्सपायरी डेट थिसी और सेथरे प्रिजर्वेटिव माने ऐड हितसन सो दैट बेसी दिन तक से प्रोडक्ट ता रही पारबा खराब नहीं हेकरी बहुत दिन तक रहबा सेता के हम प्रिजर्वेटिव कहसो दैट इज एडेड along with it clinical trials माने करा हैसी देखा हैसी कि से प्रोडक्ट ता मार्केट रे छाड़बार आगु ठीक होचे कि ननो सेथरे किनसी टाइप रो साइड इफेक्ट तो नहीं हबार किछि टाइप रो प्रॉब्लम तो किनसी बॉडी रे कॉज नहीं करे काके एलर्जीज तो नहीं करे से सब जिनिस रो क्लिनिकल ट्रायल करा हैसी तापरे तार क्वालिटी कंट्रोल चेक करा हैसी देखा हैसी कि तार क्वालिटी केनता अछि भल क्वालिटी रो है कि खराब क्वालिटी रो है जदी खराब क्वालिटी है ताके डिस्कार्ड कर देबे जदी भल क्वालिटी है ताके प्रॉपर्ली पैकेज करी फिर आके मूव ऑन करबे तो प्रिजर्वेटिव ऐड करा हैसी क्लिनिकल ट्रायल करा हैसी तार क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करा हैसी तापरे जेकरी मार्केट रे छोड़ा हैसी आ एटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करबा दिस मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट काना ई प्रोसेस माने क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस हला कि क्वालिटी कंट्रोल हला कि प्रिजर्वेटिव्स एडिंग हला एटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करबा so that is called as downstream processing so students this is all about the process of rDNA technology recombinant DNA technology so jeno darkar video ta pause karo and take down the notes okay so in the next class we'll move on to some more techniques and the applications of biotechnology thank you everyone